खोया था सारा कुछ वापिस पाया। आज मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, यीशु मसीह के नाम में जितने लोग आज फैसला करेंगे शरीर के अनुसार नहीं चलने का, मैं आपकी लाइफ पर प्रोफेसी करता हूं। इन 6 महीनों में 6 मंथ के अंदर आप सारी चीजों जो शैतान ने छीनी वापिस आता हुआ देखेंगे। 7 बार हालेलुया चाहिए मेरे को। ऊंची आवाज में हालेलुया। बाइबल कहती है, उसने कहा मैं शरीर के अनुसार नहीं चलूंगा। ये सारा खेल, पूरी क्रिश्चियनिटी इस बात पे टिकी है कि आप शरीर के सामने घुटने टेकते हैं या आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं। अगर आप शरीर के सामने घुटने टेकते हैं तो बाइबल कहती है आप परमेश्वर की सुरक्षा के नीचे फिर नहीं हैं। कोई भी जन जिसने शरीर के सामने घुटनों को टेका है उसने मौत को देखा है। आप जानते हैं तीसरी आयत जो मैंने आपको बोला है रोज की रोटी में पढ़ना, यहूदा और तमार से फिरिस और जोहरा उत्पन्न हुए। आप जानते हैं यहूदा वही था जो 11 भाइयों में था जिसने यूसुफ को बेच दिया था। यहूदा उन्हीं 11 में से था। एक भी जन ने विरोध नहीं किया, सब इकट्ठे हो गए, चोर चोर सब इकट्ठे हो गए। हाँ, और यहूदा को यूसुफ को बेच दिया। यहूदा भी उनमें था। आप जानते हैं यूसुफ को पहले मारने के लिए गड्ढे में डाल दिया गया, उसके बाद इश्माइलियों के हाथ में बेचकर मिस्र में भेज दिया गया। इसके बाद वो शरीर के सामने झुके। क्या थी शारीरिकता? उन्हें जेलसी थी अपने भाई से। यूसुफ को दर्शन आते थे, वो बताता था कि तुम सब मेरे सामने झुकोगे। उसे विजन आते थे कि वो खेत में काम कर रहा है और 11 फूले उसके सामने झुक के और वो खड़ा रहा। सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे उसे दंडवत कर रहे हैं और उसका पिता उसको डांटता था कि ऐसा दर्शन मत सुनाया कर, तेरे भाई तो उससे बैर करेंगे। और बाइबल कहती है उसके भाई उससे नफरत करते थे, उससे ईर्ष्या करते थे, जेलसी करते थे। उसके पिता ने उसको रंग बिरंगा अंगरखा दिया हुआ था, कोट दिया हुआ था, उसको ज्यादा प्यार करता था। यूसुफ अपने भाइयों की कमियां फादर को बताता था, छुपाता नहीं था। एक दूसरे के साथ इतनी बनी बनाई नहीं थी कि पाप देखकर भी वो चुप रहे, और बाकी सब ऐसे ही थे। जब यूसुफ को बेच दिया गया, बाइबल कहती है तो कर्ज सबकी लाइफ में एंटर हुआ। यहूदा की लाइफ में क्या कर्ज आया? बाइबल कहती है वो उस संगति को छोड़ के, अपने भाइयों को छोड़ के दूसरे देश में चला गया। जब दूसरे देश में चला गया तो अन्य जाति लड़की से शादी हो गई। जब अन्य जाति लड़की से शादी हुई तो जितने बच्चे पैदा हुए वो सारे, जब एक माँ जो है अन्य जाति की होती है, एक माँ जब परमेश्वर में नहीं होती, तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं उनकी परवरिश कैसी हुई होगी। तो जब परवरिश हुई वो यहोवा को नहीं जानते थे, और बाइबल कहती है यहोवा ने उसके बड़े बेटे और छोटे बेटे दोनों को मार दिया। रीजन क्या? परवरिश अच्छी नहीं थी, यहोवा को जानते नहीं थे। जानते क्यों नहीं थे? क्योंकि अन्य जाति लड़की से शादी की जो परमेश्वर को जानती नहीं थी, उसकी परवरिश उसी तरह से हुई थी जैसे लोगों की होती है। अन्य जाति से शादी क्यों हुई? क्योंकि घर से यहूदा अलग हो गया था। अलग क्यों हुआ? यूसुफ को बेच दिया था। एक शरीर के काम ने कितना लंबा सफर करवाया उनको। एक शरीर का काम यहूदा ने किया, कितना लंबा उसको सफर करना पड़ा, कितनी लंबी उसको यातना झेलनी पड़ी, कितना लंबा उसको सफर देखना पड़ा, जहां उसके 2 बच्चों की, उसकी वाइफ की डेथ हुई। उसके बाद परमेश्वर ने फिर उसको अपनाया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? पूरी बाइबल इस बात से भरी पड़ी है। उसने कहा अगर तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। हमने क्या देखा? यहूदा शरीर के अनुसार चला, अपने भाई को बेच दिया। और यहूदा और तमार से फिरिस, तमार उसकी पहली पत्नी नहीं थी, पहली पत्नी मर गई थी। रोज की रोटी में सुनना, मैंने भेदों को बताया है कि जब आप शरीर के अनुसार चलते हैं फिर आप लंबी दौड़ में दौड़ने लगते हैं, और वो दौड़ परमेश्वर की ओर से नहीं होती। आप एक ऐसी दौड़ में दौड़ने लगते हैं जहां आप थक जाएंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, जहां चीजें फिर आपके हिसाब से नहीं चलेंगी। पहले पहले आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन याद रखो जब 2 लाइनें सीधी जा रही हैं ऊपर और एक हल्की टेढ़ी हो जाए, तो अभी तो इनमें गैप नहीं है, लेकिन एक समय आएगा जब गैप बढ़ जाएगा। एक समय आएगा जब ये दूर हो जाएगा। जो लोग परमेश्वर से हट जाते हैं तभी उनको ताज़ा मालूम नहीं होता।
एक अंगीठी में से कोयला निकाल के साइड पे रख दो, उसे कभी मालूम नहीं होगा कि मैं ठंडा हो रहा हूं। उसे लगता है अभी मैं गर्म ही हूं, मैं तो गर्म ही हूं, मैं तो कोयला हूं, मैं तो फलाना हूं। लेकिन एक समय आएगा जब कोयला ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अंगीठी से बाहर रहकर वो गर्म नहीं रह सकता। पूरी बाइबल भरी पड़ी है कि आप शरीर के अनुसार चलना चाहते हैं तो उसका क्या असर आपकी लाइफ पे होगा। रूत शरीर के अनुसार नहीं चली, जवान औरत थी, यंग लेडी थी वो। उसकी सास ने बोला वापिस जा पति कर, मेरे कोई बच्चा नहीं है कि मैं तुझे अपना एक नया बच्चा दे दूं तो पति कर ले उसे। मेरे पास ना तो पैसा है ना तो बेटा है, मेरे पास दुख ही दुख है, बेटा वापिस चली जा। उसे मालूम था वापिस चली जाऊंगी, पति भी कर लूंगी, लेकिन यहोवा परमेश्वर वहां नहीं मिलेगा। उसे मालूम था ये शरीर का काम है और मुझे शरीर को फॉलो नहीं करना। एज ए क्रिश्चियन आपको शरीर को फॉलो नहीं करना, आंखों को फॉलो नहीं करना, डिजायर्स को फॉलो नहीं करना, इच्छाओं की पूर्ति जो शारीरिक है उन्हें पूरा नहीं करना, क्योंकि फिर आप एक लंबी दौड़ में निकल जाएंगे और वो दौड़ परमेश्वर की ओर से नहीं होगी। वो दौड़ आपने खुद चुनी है, वो दौड़ शैतान की वजह से आपकी लाइफ में आई है। आपने शैतान की बातों को सुना है, आपको उस दौड़ में नहीं दौड़ना है। परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट चीजों को रखा हुआ है। बाइबल कहती है अपने भविष्यवक्ताओं को, अपने प्रेरितों को जो तुम्हारे सामने हैं, उनकी गवाही को ध्यान से देखो और समझो और फॉलो करो। और यही मूर्खता की थी दाऊद के बड़े भाइयों ने। यीशु से दाऊद उत्पन्न हुआ, दाऊद से सुलेमान उत्पन्न हुआ, और किस स्त्री से, जो पहले उरिया की पत्नी थी। वो क्यों? यीशु से दाऊद क्यों लिखा? यीशु से अमीना, यीशु से अलीशाब क्यों नहीं लिखा? यीशु के और भी बेटे थे, राजा की सेना में थे, बड़ी अच्छी पोस्ट के ऊपर थे, तो उनसे वंश क्यों नहीं चला? क्योंकि बाइबल कहती है जब शमूएल नबी उनके घर में मसा करने के लिए आया, तो शमूएल ने कहा जाओ अपने बेटों को बुला के लेके आओ। पहला आया, परमेश्वर ने कहा मैंने इसे नहीं चुना, मैं इसे अयोग्य करार करता हूं। आप किसी को अयोग्य करार नहीं करते जब तक आप उसका पेपर नहीं लेते। आपका टीचर नहीं बोलता आप फेल हो गए जब तक वो आपका टेस्ट नहीं लेता। इसका मतलब दाऊद के सब बड़े भाइयों का टेस्ट हुआ और वो अपने टेस्ट में फेल हो गए। उसका कारण व्यभिचार हो सकता है, चोरी हो सकता है, प्रार्थना ना करना हो सकता है, बाल को पूजना हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बाइबल कहती वो शरीर के अनुसार चले और परमेश्वर ने अपनी ब्लड लाइन में शामिल नहीं किया। दाऊद उत्पन्न हुआ क्योंकि दाऊद आत्मिक था। सुलेमान उत्पन्न हुआ क्योंकि दाऊद के सब बड़े बच्चे जो थे, दाऊद का बड़ा बेटा, दाऊद के जो सबसे बड़े बेटे थे वो रानियों के बेटे थे। कौन सी रानी? शाऊल की बेटी। और भी रानियों के बेटे उसके पास थे। उनकी जो माएं थी वो राजाओं की पुत्रियां थी। तो कौन अगला राजा बनना चाहिए था? एक परिवार में उसकी कई पत्नियां थी, तो कई पत्नियां राजकुमारियां थी, उनके बाप राजा थे, तो एक्सपीरियंस के हिसाब से तो उसे राजा बनना चाहिए जिसका नाना भी राजा है, जिसका बाप भी राजा है, माँ राजकुमारी है। कितना एक्सपीरियंस, उठने बैठने का कितना उसको एक्सपीरियंस होगा। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनको राजा नहीं बनाया, सुलेमान को बनाया। सुलेमान को क्यों बनाया? क्योंकि बाइबल कहती है दाऊद की सब गवाहियों को सुलेमान ने बड़े ध्यान से फॉलो किया। उसने दाऊद की सब टेस्टिमनीज को फॉलो किया। उसने दाऊद के द्वारा सारे कामों को, जो दाऊद 7 बार दिन में स्तुति करता था, परमेश्वर में खड़ा रहता था, पाप में नहीं रहता था, अपने गिफ्ट पे घमंड नहीं करता था कि मैं राजे का धोता हूं, मैं राजकुमारी का बेटा हूं, मेरा बाप दाऊद राजा है तो मैं ही राजा बनूंगा। लेकिन सुलेमान ये जानता था ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। आज सेवकाई में अगर आप देखेंगे कौन लोग कामयाब हैं, वो लोग नहीं जो गिफ्टेड हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जिनको काम करना आता है, वो लोग कामयाब हैं जो पवित्र आत्मा से चलते हैं, अपने दासों की बात को सुनकर रिस्पॉन्ड करते हैं, उनके अधीन रहते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए कामों को करते हैं। मिनिस्ट्री में अगर आप देखेंगे वो कामयाब आपको मिलेंगे। मोस्टली क्रिश्चियन बहुत बड़े लेके आपको मिलेंगे, लेकिन सेवकाई में कामयाब कहीं नहीं मिलेंगे। रीजन, सेवकाई में कामयाबी आपके एक्सपीरियंस से नहीं आती, आपकी ओबीडियंस से, आपकी आत्मिकता से आती है, आत्मा के अनुसार चलने से आती है। जोर से हालेलुया बोलो एक बार फिर से। अब
यहां भी उन लोगों को पीछे छोड़ दिया गया जो शरीर के अनुसार चले। दाऊद के बड़े बेटे शरीर के अनुसार चले, पीछे छोड़ दिए गए। सुलेमान शरीर के अनुसार चला, आत्मा के अनुसार चला और शरीर के अनुसार नहीं चला, तो बाइबल कहती ब्लड लाइन में शामिल हुआ। मैं फिर आपसे कहता हूं, कौन आज इस जीसस क्राइस्ट का रियल वंश है? आप में बैठे 50% लोग जीसस क्राइस्ट के रियल वंश होंगे, बाकी 50% अगर शरीर के अनुसार चल रहे हैं तो नाम पीटर जॉन हो सकता है, चर्च में 7 साल से हो सकता है आ रहे हों, लेकिन परमेश्वर आपको अपने वंश में नहीं गिनता। और ये रियलिटी, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आगे बढ़ेंगे। आसा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ, यहोशाफात से योराम उत्पन्न हुआ, योराम से उज्जिया, उज्जिया से योताम, योताम से आहाज, आहाज से हिजकिया, हिजकिया से मनश्शा उत्पन्न हुआ। हिजकिया कौन था मालूम है? वही जिसको परमेश्वर ने कहा था तेरी उम्र खत्म हो गई, तुझे जो बीमारी है ये मौत के लिए है, अपने घराने को आज्ञा दे, उसके बाद मेरे पास आ जा। बाइबल कहती है उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु मैं सही तरह से तन मन से तेरे साथ चलता आया हूं और मैं अभी मरना नहीं चाहता। तो वचन कहता है परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसके रिकॉर्ड को चेक किया। आपका पास्ट रिकॉर्ड क्या है मायने रखता है। एक कंपनी में 2 जने गलती करें, दोनों को सजा अलग अलग हो सकती है, क्योंकि दोनों का पास्ट रिकॉर्ड मायने करता है। एक ने कभी गलती नहीं की और बॉस के साथ सदा वफादार रहा है, और दूसरा हमेशा गलतियां करता रहा है। जो सदा गलतियां करता रहा है, हो सकता है उस गलती की वजह से वो सस्पेंड हो जाए, लेकिन जो पहली बार गलती की है उसे माफी मिल जाए। अपना रिकॉर्ड सेट करो। क्या बोलेगे परमेश्वर को इमरजेंसी के दिन के टाइम? कितनी सिगरेट पी है, कितनी ब्लू फिल्में देखी हैं, कितने पाप किए हैं? क्या बोलेंगे परमेश्वर को जब इमरजेंसी का टाइम आता है? फिर आपको परमेश्वर को बोलना होता है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन, ये ले अहेर का मांस और मुझे आशीष दे। उसने कहा तू कौन है? मैं ऐसा हूं। तो वो कौन था जो पहले आया था? वो धोखे से आशीष ले गया, पर अब उसको ये आशीष लगी रही। बोना, और ये लॉ है, कवेनेंट है, तोड़ेगा नहीं परमेश्वर। उसने पाप की लाइफ में बोया, पाप ने रिसीव किया, वर्ड्स दिए, उसने कहा अब ये चेंज नहीं हो सकता। ये साहब रोया, कहता पिता एक भी आशीर्वाद दीजिए, क्या तुम मेरे को नहीं दे सकता? तूने उसको अच्छे अन्न वाले जगह दी है, आंच से भरे हुए देश दिए हैं। उसने कहा तेरा घर औस से परे होगा। जाओ देखो दुबई, कतर में औस से परे हैं, पर तो तू स्वाधीन हो जाएगा अपने तलवार के बल से। जाओ देखो उन देश। एक ही अब्राहम की संतान है, एक औस से भरे देश में रहते हैं, दूसरे बिना औस। वर्ड्स, और कहां से निकले थे? लॉ है। आप नहीं बोएंगे, आप अच्छे हैं, आप भले हैं, आप बेस्ट हैं, खुदा काम नहीं करें। आप सेवा करते हैं दिन रात, मैंने कहा आपने ब्लड दे दिया आप, लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल बरकत चाहिए, आपको लॉ फॉलो करना पड़ेगा। ये वाचा के नीचे है। परमेश्वर अपनी वाचा को तोड़ेगा नहीं, वो अपनी वाचा को खराब नहीं होने देगा, वो अपनी वाचा से पीछे नहीं हटेगा। हालेलुया। वो अपनी वाचा जो परमेश्वर ने एक बार बोल दिया है ना, परमेश्वर उससे पीछे नहीं हटेगा, लेकिन उस वाचा का एक एग्रीमेंट जो है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस है। हालेलुया। एलिया देख लो, अलीशा देख लो, इजहाक देख लो, अब्राहम। बाइबल कहते जब मलकीसेदेक के याजक को मिला, कौन था मलकीसेदेक? ना जिसका बाप ना मां ना वंशावली, कौन था वो? जीसस क्राइस्ट। व्यवस्था बाद में आई टाइट देने की, वो टाइट पहले से देता था। टाइट व्यवस्था के पहले भी था, व्यवस्था में भी था, व्यवस्था के बाद जीसस क्राइस्ट के जमाने के बाद भी। हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? उसने कहा जब तू ये रूल फॉलो करेगा, मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तू कर्जा नहीं लेगा। मैं मेक श्योर करूंगा कि तेरे पास इतनी आशीष होगी कि रखने की जगह नहीं होगी। मैं ये मेक श्योर करूंगा जो एग्रीमेंट मेरे तेरे साथ हुआ है, मैं उसे पूरा करूंगा, कि मैं उसे तोड़ता नहीं हूं, मैं अपनी वाचा से हटता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। उस औरत ने बोना शुरू किया, वचन पढ़ा, और वचन भी कहां से मिला?
बुक्स से, बाइबल से नहीं पढ़ा, बुक्स पढ़नी शुरू की कि मैं बिजनेस वुमेन हूं, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, करोड़ों का कर्जा हो चुका है, लेट मी लर्न समथिंग फ्रॉम बुक्स। बुक्स पढ़नी शुरू की तो वो क्रिश्चियन ऑथर्स की थी, उन्होंने टाइट मेंशन किया। कहती जब मैंने टाइट देना स्टार्ट किया, कहती आप यकीन नहीं करोगे, वो लोग जो मुझे यकीन भी नहीं था मुझे फोन करने लगे, जो कस्टमर्स मेरे जा चुके थे मुझे ऑर्डर देने लगे, ऑर्डर इतने बढ़ने लगे, हमें अपना काम बढ़ाना पड़ा। कहती दिनों के अंदर जो कर्जा मेरे 30-40 साल की उम्र में नहीं बीता, वो कर्जा कभी खत्म हो गया। आज मैं मल्टी मिलियनर हूं, आज मैं करोड़ों में कमाती हूं। और देखो जर्नी शुरू हुई 2008 से पहले। खुदावन ने उससे कहा मेरी बेटी तू टाइट देती, उसने कहा हाँ। खुदा ने कहा तू टाइट नहीं देगी, इसको डबल करेगी। उसने कहा मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मेरा टाइट ही लाखों में होता है, एक तरह से करोड़ों में होता है साल का, तो मुझे लगा डबल, उसे झटका लगा कि डबल क्यों करना है। उसे मालूम लगा क्या होने वाला है। उसने प्रभु की बात को सुना, उसे रिजल्ट दिख गया था, टाइट को डबल कर दिया। 2008 का रिसेशन आया, आपको मालूम होगा जितने बिजनेसमैन लोग हैं, जब अमेरिका में एक मंदी आई थी, पूरी दुनिया में एक मंदी आई थी, इंडिया में वो मंदी इतनी नहीं चली थी, लेकिन पूरी दुनिया में इतनी मंदी थी। कहती मेरे आसपास के सारे बिजनेस फिनिश हो गए, जीरो पे चले गए। कहती मैं एक ऐसी औरत थी, बिजनेस वुमेन थी, जिसका बिजनेस उस मंदी में भी फलवंत हुआ और 1 रुपए का लोन हमने नहीं उठाया, लोन फ्री, ब्लेस्ड, करोड़ों में मल्टी मिलियनर वुमेन है, आज भी जिंदा है। हालेलुया। परमेश्वर साबित करना चाहता है अपने वचन को, वो प्रूफ करना चाहता है कि जो वचन वो आपसे कहता है वो पूरा है, पक्का है, और वो आपकी लाइफ में पूरा होगा। हालेलुया। इमेजिन करो एक बंदा जो दूर जॉब करता था, उसे वही जॉब अपने घर के करीब मिली। चर्च में भी ऐसी टेस्टिमोनीज आ रही हैं, और जॉब सीधी डबल, तनख्वाह सीधी डबल। इस तरह से परमेश्वर आपके रास्तों को खोलता है। मैंने लोगों को टाइम देते हुए देखा है, उनकी सिचुएशन बदली नहीं। एक समय आया, एक बच्चा फॉरेन चला गया, पढ़ने चला गया, सारी सिचुएशन चेंज हो गई। आप जल्दी चेंज होने वाले हैं। मैं आपका आमीन ऊंचा सुनना चाहता हूं। मैंने कहा मैं आपका आमीन ऊंचा सुनना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं कर्जा लेना श्राप के नीचे है। मैं आपको सच कह रहा हूं, ये चर्च लोन फ्री है, इतने प्रोजेक्ट चलाने के बावजूद। चर्च में अभी 50,000 चेयर्स ऐड होनी है। 10,000 का ऑर्डर चेक कर रहे थे कि वो कौन सी चेयर हमने लेनी है। जो 315 वाली थी वो और लेस हो गई, 290 में चली गई। लेकिन एक कंपनी वाली चेयर थी जो हमें ज्यादा पसंद थी, लेकिन उसका रेट ज्यादा था, लेकिन अब वो रेट काफी क्लोज चला गया 360-50 के। तो अभी वो 36 लाख रुपए की 10,000 चेयर्स अगले हफ्ते आपके बीच में पहुंच जाएगी। पहले लॉट की जो है वो एंट्री हो जाएगी। चर्च का काम भी शुरू हो जाएगा, मेन पंडाल जो है वो भी तैयार होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका जो मेन है पेयर माउंटेन वो कंप्लीट हो चुका है। अब सारी टीम चर्च में काम कर रही है। हालेलुया। तो ये चीजें हैं। देखो व्यवस्था विवरण हम 28 को पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूं इसको, परंतु 15 आयत को, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर की बात ना सुने और उसकी आज्ञाओं और विधियों को पालने में जो आज सुनाता हूं चौकसी ना करे, तो सारे श्राप तुझ पे आएंगे। तू श्रापित होगा नगर में, श्रापित होगा खेत में, तेरी टोकरी, कठौती, संतान, भूमि की उपज, गाय। इसे पढ़ना घर जाके। फिर उसने कहा 44 आयत में कि वो तुझको उधार देंगे जब तू श्रापित होगा, परंतु तू उन लोगों को उधार नहीं दे पाएगा। तू सिर ठहरेगा, नहीं ठहरेगा, वो सिर होंगे और तू पूंछ होगा। ये श्राप थे। आशीष भी थी कि जब तू मेरी वाचा में अड़ा रहेगा तो आशीष क्या होगी, तू उधार देगा, लेगा नहीं। लेकिन अगर वाचा टूटेगी तो तेरे देश में निशानियां होगी कि तू संघर्ष करेगा, फाइनेंस में, परिवार में, बिजनेस में, सब जगह। अपने शरीर में भी बीमारियों के विषय में भी लिखा है, और कहा कि तू उधार लेगा, देगा नहीं। मैं अपनी लाइफ को ब्लेस मानता हूं, क्योंकि ब्लेसिंग द वर्ड मेरी लाइफ में कंप्लीट हुआ। हालेलुया।
अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको कर्जे से फ्री करे, आपको जीसस क्राइस्ट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा अपने सीन में। गुड क्रिश्चियन बन के आपको शामिल करना पड़ेगा। और मैं आपको वायदा कर रहा हूं, आप इस वचन को दोनों को सुनेंगे। ये वचन आज एंड होता है। आप थर्सडे संडे के वचन को दोबारा से रिपीट मोड में सुनेंगे। क्योंकि आपको गाना पसंद है, रिपीट मोड में सुनते ना, हाँ, तो वर्शिप सॉन्ग सुनते रिपीट मोड में सुनते। उसी तरह से वचन को रिपीट मोड पे सुनना है। आज भी ले हैंड होगा, चाहे रात हो जाए, शाम हो जाए, डोंट वरी। और मैं आपको बता रहा हूं, आपकी जनरेशंस इस वचन से बरकत पाएंगे। जनरेशंस तक, आने वाले पोते पड़पोते, परिवार में आपके रूल बन जाएगा, आप कर्जा नहीं लेंगे। आपको मालूम होगा कि ये वचन के खिलाफ है किसी से मांगना, देना 200 रुपए, देना 400 रुपए। अगर मालूम है संडे के लिए किराया चाहिए तो मैं मंडे से जोड़ूंगा। खुदा को बोलूंगा, खुदाबंद मैं टाइगर हूं, दशवान देने वाला हूं, मेरे जीवन में ये वर्ड पूरे होने चाहिए, मैं तुझे फॉलो करने वाला इंसान। ये परमेश्वर ने कहा, अगर तुम बीज बोओगे और जमीन की रक्षा नहीं करोगे, व्यभिचार में चले जाओगे, गलत काम करोगे, तो बीज फल नहीं लाएगा। और ये लॉ है, तुम्हें पसंद आए ना आए, कि तुम बोओगे तो काटोगे। ये लॉ है। परमेश्वर अपने लॉ को, वाचा को तोड़ता नहीं। एग्रीमेंट है परमेश्वर का आपके साथ, वो आपको श्रेष्ठ करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात को कान खोल के सुनना। एक समय आएगा अब अपने बॉस से भी अधिक अमीर होंगे। याद रखना आज मेरी बात, याद रखना। ये खुदा ने आपसे कहा था, मैंने नहीं कहा। होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। तुम अपने बॉस से भी अधिक अमीर होंगे फ्यूचर में। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आज से ऐसे क्रिश्चियन बनना, वचन पे खड़े रहना। खुदावंद आपको बरकत दे, आपकी हाथों को बढ़ाए, अपने हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो, घुटनों के बाहर आ जाओ। वो इस वचन को पूरा होने में आपकी लाइफ में ग्रेस को दे। आप इस पे चलें और 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां चुराने न पाए। आमीन हो चाहिए, बरकत आपकी है। मैंने कहा आमीन हो चाहिए, बरकत आपकी है। वायदा करो अपने हाथों को उठाकर, वायदा करो आज से आप कर्जा नहीं लेंगे, टाइगर बनेंगे, बोने वाले बनेंगे, लॉ को फॉलो करेंगे। व्यवस्था में जो लिखा है उसको तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये व्यवस्था के बाद का भी वचन है, अकेली व्यवस्था का नहीं। कईयों को लगता है चाहे कोई आपकी हेल्प करे उसमें से भी टाइट निकालो। आपको पॉकेट मनी मिले, टाइट निकालो। आपको तनख्वाह मिले, चाहे चर्च से मिले, टाइट निकालो। आपको गिफ्ट मिले, उसका टाइट निकालो। आप सेम नहीं होंगे इन जीसस ने। मैं कमांड करता हूं, अपने हाथों को उठाकर सब लोग खड़े हो जाओ। उठाओ हाथों को ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ऑनलाइन खुदावंद का आत्मा आपको छू रहा है। ब्रांचेस, ऑनलाइन चर्च, गेट रेडी। सब ब्रांचेस तैयार रहो। मैंने आपको एक चीज बताई थी आकर, कि खुदावंद मैंने देखा है उसके एंजल्स मौजूद हैं। आपने देखा लोगों ने हाथ रखा, उसी टाइम रसौलियां बाहर आ रही। आज अभी जस्ट ले हैं कर रहे हैं। खुदावंद के एंजल्स मौजूद हैं। अपने हाथों को उठा। मैं एक सिस्टर देख रहा हूं, आपकी फैमिली में एक कर्ज है। आपके घर की औरतें या तो डिप्रेस हो जाती है या मेंटल हो जाता है। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, आपके बिल्कुल करीब, आपके घर की औरतें डिप्रेशन चली जाती हैं, पागलों की तरह बिहेव करती हैं या मेंटल हो जाती हैं। सिर्फ औरतें, ये कर्ज है ये, और एक व्यक्ति के द्वारा छोड़ा गया एक टूना है। याद रखो, थर्सडे से ये कर्सेस, ये ब्रेक होंगे, ये जादू टोने चीजें ले हैंड होगा सब पे। डोंट वरी, अपने हाथों को उठा। सुनो मेरी बात, हर वो आत्मा को आप कमांड करेंगे जो आपको वचन पे चलने से रोकती हैं। मैं देख रहा हूं जादू टोने को निकलते, आपकी लाइफ में डिलीवरेंस आते,
आत्माओं से आपको फ्री होते। इस प्रेजेंस के नीचे अगर आप बोले